नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। क्रॉप्स और उनके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इनमें दो दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत ये होती है कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। अब चावल में कोई बोल रहा है तेलंगाना आगे, कोई यूपी आगे, कोई बिहार आगे। बिहार तो नहीं, वैसे अलग अलग राज्य रहते हैं। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि याद कैसे करें, क्योंकि इतने सारे राज्य हैं और इतनी ज़्यादा फसल है कि याद नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपकी दोनों समस्याओं का समाधान करेंगे। सोर्स तो सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे देंगे, इस पे किसी का कोई डाउट है नहीं। और याद भी ऐसा कराने का प्रयास करेंगे कि शायद आप ना भूलें, इस जन्म में तो ना भूलें। देखिए, सोर्स जो है आपने तो कमेंट में फिर चालू कर दो, इसलिए मैं पहले बता दूं। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का स्टेटिस्टिकल अपेंडिक्स है, जिसमें क्रॉप्स कौन से टॉप 3 स्टेट है, उनमें कितना प्रोडक्शन होता है, उसके आधार पे दिया है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि देखिए, हर साल ये बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? क्योंकि अब भाई कहीं सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं ज़्यादा अच्छी फसल हो गई तो वो बढ़ जाता है। अब 15.72 को 16.63 को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, लेकिन जो अभी की स्थिति, मतलब जिससे पीएससी पूछेगा और अगर इसको नहीं माना तो फिर प्रश्न विलोपित ही होगा। ठीक, चलो इसको मैं आखिरी में फिर आऊँगा, अभी मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। हर राज्य को अपन कोई एक थीम से पकड़ेंगे, उस थीम से बाकी फसलों को रिलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अब आप स्टेट पकड़ लिए होंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी का अंदाज, वो बोले कि देखो कायदे से रहोगे तो मैं तुमको रोटी दूंगा, ठीक, और अगर कायदे से नहीं रहे तो फिर डंडे से मारूंगा। आप देखे भी होंगे बुलडोजर और बाकी चीजें। तो रोटी, रोटी मतलब क्या होता है? गेहूं। तो यूपी किस में टॉप में है? रोटी में टॉप में है, मतलब गेहूं में टॉप में है। डंडा, डंडा मतलब क्या होता है? जो फसल है गन्ने की, वो डंडा ही रहता है, मतलब आप गन्ने की फसल से किसी को मार भी सकते हो। तो यूपी में गन्ना भी खूब होता है। तो यूपी में रोटी भी खूब होती है, यूपी में गन्ना भी खूब होता है, दोनों में टॉप है यूपी। और दूसरी चीज ये समझिए, जैसे धान के उत्पादन में या चावल के उत्पादन में यूपी सेकंड है, गेहूं में टॉप में है। मतलब यूपी ना खाद्यान्न के उत्पादन में भी टॉप करता है। मतलब ऐसे आप देखोगे तो यूपी में क्या क्या हो गया? रोटी मतलब गेहूं, गन्ना, और तीसरा कुल खाद्यान्न। सवाल आपको ध्यान से देखना है, अगर कुल खाद्यान्न पूछा तो टॉप में कौन हो जाएगा? सॉरी, मैं सामने आ गया। गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न, इनमें टॉप करेगा यूपी। अब अगला राज्य अपन आते हैं। चलिए, मोदी जी। ये लॉकडाउन के समय की तस्वीर है, और इस समय मोदी जी आए थे और बोले, मोदी जी मतलब गुजराती है तो आप समझ गए। ये अपना बढ़िया अपने देसी मास्क लगा के आए थे और बोले कि यार लोकल को प्रमोट करना है, जो हमारा कपास होता है उसको यूज़ करना है, उससे जो बने कपड़े हैं वो पहनना है। आप मोदी जी को भी याद कर सकते हो, गांधी जी को भी याद कर सकते हो। मैं दोनों फोटो लगा सकता था, मेरे को लगा चलो अब योगी जी हैं तो मोदी जी भी लगा देते हैं। तो कपास के बने मतलब स्वदेशी कपड़ों को पहनना है, कपास से ही तो बनता है ना स्वदेशी। तो गुजरात कपास में टॉप में है। और दूसरा, ये लॉकडाउन में जब आए तो बोले यार कपास के कपड़े पहनो और घर में बैठ के बढ़िया मूंगफली खाओ, टाइम पास करो। तो ये दो चीज में टॉप में है, पहला कपास और दूसरा मूंगफली। अब जैसे ट्रेन इन में यात्रा करते होगे तो आता है ना मूंगफली वाला, टाइम पास टाइम पास। तो आप वहीं से रिलेट करना, इसलिए मैं लॉकडाउन को आपको रेफरेंस बना रहा हूँ कि आप फिर टाइम पास करो, घर में बैठ के मूंगफली खाओ। ठीक, तो ये हो गया गुजरात। गुजरात में दो फसलें हैं, पहला है कपास, दूसरी है मूंगफली। अब ये जो तीसरा है, आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो जूता लेके खड़ा है। आपको लगेगा क्यों खड़ा है भैया? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बंगाल को आप याद करिए गाल से। ठीक, ये मान लीजिए इसका गाल है। तो जनरली बोलते हैं ना कि यार तेरे गाल में जूता मारूंगा, ज्यादा इधर उधर की बात किया तो गाल से बंगाल, जूता से जूठ। ठीक, जूता से आप कर सकते हो जूठ। मतलब ऐसे अगर आप जूठ को अपनी लोकल भाषा में रखोगे तो जूठ GUT टाइप का कुछ लिखोगे। ठीक, जूठ से जूता, जूता मारोगे गाल में, गाल से बंगाल। ठीक, मतलब इसको कोई पर्सनली मत लेना भाई, मतलब मैं बस याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बंगाल अच्छा राज्य है, बहुत बढ़िया राज्य है, और जूट जहाँ होता है वहाँ मेष्टा भी होता है। ठीक, तो
जूता मार रहे हैं मतलब अपन मस्ती कर रहे हैं, किसी को दोस्तों को भी बोलते हैं यार तेरे गाल में मारूंगा यार, तो वो मस्ती वाली बात होती है। तो गाल, जूता मतलब जूट, और मेष्टा। ठीक। पश्चिम बंगाल में दो फसल हो गई। अब अगला आ जाइए, ये है सूर्यपुत्र कर्ण। ठीक। कर्ण मतलब कर्नाटक। तो कर्नाटक से आप पहली चीज कर्ण याद रखिए। अब कर्ण क्या थे? सूर्य के पुत्र थे। तो कर्नाटक में क्या होगा? सूर्यमुखी होगा, सूरजमुखी होगा, इसमें कर्नाटक टॉप में है। अब जो कर्ण थे, आपको पता होगा, अगर आपको उनकी कहानी पता होगा, तो कर्ण ना थोड़ा सा मतलब वो थे राज परिवार के, लेकिन सूत पुत्र कहलाए क्योंकि वो गरीबों जैसे उनका पालन पोषण हुआ था। तो घर में अब ऐसे हम लोग अच्छी रोटी खाते हैं, जो जनरली जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है वो मक्के की रोटी खाते हैं। तो कर्ण भी मक्के की रोटी खाते थे। ठीक। और कॉफी पीते थे। ठीक। तो दो चीज और कर्ण से आप जोड़ लो। सूर्यपुत्र कर्ण से जोड़िए, एक तो सूरजमुखी, वो खाते थे मक्के की रोटी, और कॉफी पीते थे कर्ण। कॉफी और मक्का को ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि कर्नाटक का से है, कर्नाटक का से है, तो का से काफी, और का आखिरी में आता है मक्का के। ठीक। तो दोनों में का और का है, तो कर्नाटक, मक्का, काफी और सूरजमुखी। एक चीज और याद रखना, कर्नाटक में ना, अब कर्ण थे तो वो शिव भगवान के खूब बड़े भक्त थे, हर हर महादेव बोलते थे। हर हर मतलब अरहर। तो एक फसल और है कर्नाटक में, अरहर, क्योंकि पहले ना एमपी थी, फिर महाराष्ट्र में हुआ, अभी कर्नाटक टॉप में है। तो जो हर हर महादेव, तो अरहर महादेव। ठीक। तो चार चीजें हो गई, कर्ण सूरजमुखी, कर्ण शिव भगवान तो हर हर अरहर, कर्ण खाते थे मक्के की रोटी, और कर्ण जो है कॉफी पीते थे। तो कर्नाटक में चार फसलें हैं। अब आ जाते हैं अपन राजस्थान में। राजस्थान से आपके दिमाग में से वीर पुरुष महाराणा प्रताप की छवि आती है। तो इतने वीर, ये जो 6 पैक्स 8 पैक्स 10 पैक्स बने हैं, वो मालिश तो होती थी ना, आप जैसे फिल्म में भी देखते हैं, बढ़िया मालिश कराते रहते हैं। तो मालिश किससे होती है? सरसों के तेल से होती है। तो राजस्थान किस में टॉप होगा भाई? इतना मालिश के लिए सरसों लगाना पड़ेगा। ठीक। तो राजस्थान किस में टॉप में है? सरसों में टॉप में है। ठीक। और दूसरा, राजस्थान की जो मिट्टी है, आपको पता होगा मोटे अनाज वहाँ होते हैं जहाँ पानी कम निकलता है। तो राजस्थान में यही ज्वार बाजरा रागी ये सब खूब होता है। तो मोटे अनाज में अगर आपसे पूछे कौन टॉप में है, तो कौन है? राजस्थान। अब ये आ जाते हैं अपन, छत्तीसगढ़िया लोग हैं हम लोग खाते हैं दाल भात। और दाल भात कैसे खाते हैं बताओ? दाल भात ऐसे खाते हैं कि बढ़िया चारों तरफ भात कर देते हैं, अब बीच में दाल डालते हैं। डालते हैं कि नहीं? तो मतलब बीच में दाल डालेंगे, भात से उसका बढ़िया बाउंड्री बना देते हैं। तो दाल कहाँ पे डालते हैं? बीच में, मतलब मध्य में। तो मध्य प्रदेश किस में टॉप में रहेगा? दालों के उत्पादन में। ठीक। तो मध्य प्रदेश है आपका दाल के उत्पादन में टॉप में रहेगा। और किस में टॉप में रहेगा मध्य प्रदेश? और बीच में क्या करते हो बताओ आप? एक तो दाल का उत्पादन हो गया, दूसरा मैं आपको एक छवि और दिखाता हूँ, आप जो याद होगा ना, बारात में नाचते भी होगे। तो क्या होता है कि भाई चारों तरफ बाराती खड़े रहते हैं, और बीच में कोई नागिन बन जाता है, कोई बीन ले लेता है, और नाचते हैं। तो बीच में क्या करते हैं, या ये लोग भी बीच में नाच रहे हैं, चारों तरफ इन लोग खड़े हैं, ये बीच में नागिन है और सपेरा है। तो बारात में ना आप इमेजिन करोगे और मजा आएगा कि बारात में क्या होता है, बीच में बढ़िया बाग, चारों तरफ लोग मजा लेते हैं, फिर उन्हीं को देखते हैं। तो ये जो बीन है, बीन से क्या याद कर सको? सोयाबीन। ठीक। तो एक हो गया सोयाबीन। दूसरा, ये क्या कर रही हैं श्रीदेवी? नाच रही है। बारात में हम क्या करते हैं? नाचते हैं। नाच का नाच 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 बार बार बोलो। नाच का उल्टा क्या होता है? नाच का उल्टा होता है चना। ठीक। नाच का उल्टा होता है चना। तो मध्य में क्या हो गया? एक तो बीन सोयाबीन, एक चना, और एक दाल। तो ये इतनी सारी फसल हो गई मध्य प्रदेश की। एक ये धान,
धान ऐसा समझो तेलंगाना अभी टॉप में आ गया है। जैसे अपन धान क्या करते हैं, आंगन में रखते हैं ना, जनरली आंगन में बढ़िया धान की खरही बनाते हैं। जो आप गांव वाले तो आपको समझ में आएगा, खरही रखते हैं। तो तेलंगाना में हो जाएगा आंगन, तेल धन अंगना, अंगना में होगा धान। और आप और रिलेट कर सकते हो, धान मतलब धन, ठीक। धन होता है हमारा सबसे बड़ा धन, तो धान ही है। और धन जनरली लोग किस में गाड़ते हैं, आंगन में गाड़ते हैं ना अपने। एक फोटो भी बनाया था, हाँ, इस टाइप का गाड़ते हैं कि नहीं धान, धन अपना। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि धान तेलंगाना, क्योंकि धन आंगन में होता है। तो ये अलग अलग फसल हैं जो आपको पता रहना चाहिए। मैं अब ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप एक बार और देख लो। देखो कैसे अपन रिलेट किए थे। पहला है धान, धान कहाँ रहेगा, धान रहेगा तेलंगाना में, क्योंकि धान आंगन में रहता है। और टिक, तेलंगाना आंगन धान। दूसरा गेहूं, गेहूं अपन बोले थे रोटी, और रोटी क्या होती है योगी जी, या तो रोटी दूंगा या तो गन्ना से मारूंगा। अगली चीज है मक्का, मेज, मेज का अपन क्या बोले थे, कर्ण जो थे वो, क्योंकि उनको गरीब घर में गए तो मक्का खाते थे। फिर आपका है मोटे अनाज, मोटे अनाज में कौन होगा, राजस्थान, क्योंकि वहाँ की जमीन में यही सब होता है। फिर अगली चीज है तूर, मतलब अरहर की दाल। अपन बोले थे ना कर्ण क्या बोलते हैं, हर हर महादेव। तो अरहर में देखो कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी। तो कर्नाटक जो है तूर दाल में टॉप में है, ठीक। अगली चीज है चना, चना अपन बोले ना कि नाच रहे हैं, नाच 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 नाच, चना 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 चना। तो चने में कौन है, मध्य प्रदेश। फिर टोटल दाल में कौन है, अभी अपन देखे ना टोटल दाल में, दाल अपन भात के बीच में दाल डालते हैं, तो दाल में कौन हो गया, दाल में हो गया मध्य प्रदेश, ठीक। फिर टोटल फूड ग्रेन में कौन हो जाएगा, टोटल फूड ग्रेन में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अपन देखें कि सबसे ज़्यादा गेहूं उसमें टॉप में है, आपके धान में सेकंड टॉप है। तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन और सबसे बड़ी ज़मीन है, तो यूपी टोटल फूड ग्रेन में हो जाएगा। फिर मूंगफली कहाँ है, मूंगफली है आपके गुजरात में। अपन गुजरात को मोदी जी से रिलेट किए थे, वो बोले कि यार थोड़ा सा वो करो, क्या बोलते हैं, टाइम पास करो लॉकडाउन में घर में, मूंगफली खाओ। फिर आपका मस्टर्ड जो है, सरसों का तेल कौन लगाते हैं, राजा महाराजा लोग लगाते हैं, तो वो कहाँ होगा, राजस्थान में। सोयाबीन अभी अपन किए ना कि बीन बजा रहा है और सामने वाला नाच रहा है, तो बीन से सोयाबीन, नाच से चना, तो मध्य प्रदेश। सनफ्लावर अपन सूर्यपुत्र, सूरजमुखी सूर्यपुत्र, कर्नाटक। फिर टोटल ऑयल सीड्स, मतलब कुल जो तिलहन है उसमें तो राजस्थान ही होगा भाई, इतना तेल लगेगा अगर उनको मालिश कराने में, तो वही टॉप में रहेंगे। अगली चीज क्या है, शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने में हम देखें कौन टॉप में है, यूपी टॉप में है। अगली चीज है कॉटन, कॉटन में कौन है, कपास, कपास को या तो आप गांधी जी से रिलेट करो स्वदेशी से, या मोदी जी से रिलेट करो, दोनों में कौन आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। तो ये अलग अलग फसल हैं जो आपको। आखिरी में जूट और मेष्टा, अपन बोले थे जूता, उससे गाल मस्त लगता है, तो किसी का गाल मस्त लगता है वो भी मेष्टा हो गया। और जूट, अच्छी चीज भी सोच सकते हो कि गाल में यार जूट की पॉलिश कर दी कुछ भी सोच लो। तो जूट और मेष्टा किस में हो गया, पश्चिम बंगाल में। कॉफी एक इसमें नहीं लिखी थी, कॉफी का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर्नाटक में ही होता है। तो ये हमारा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको डाटा और अलग अलग जगह से अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का ऑथेंटिक मानिए, क्योंकि बहुत याद नहीं कर सकते ये सब चीज़, इतना याद करके जाइए। कई लोग 2-3 भी याद करेंगे, तो भाई पीडीएफ में डाल दूंगा, आपको मिल भी जाएगा, खुद से निकाल लेना अगर आपको भरोसा ना हो तो। लेकिन 1 याद करना ही बड़ी बात है, 2-3 तो फिर दिक्कत है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी फसलें हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे मिनरल्स के लिए भी लेके आएं, क्योंकि इनसे सवाल आए हैं पहले भी। और आप जो भी चाहते हैं जिसके बारे में, बिल्कुल कमेंट करिएगा। इसके बारे में खूब सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं बोला पहले इसी के बारे में वीडियो लाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।